हेलो दोस्तों, जीके के एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चौथा हमारा क्लास है, जिसमें से हमारा सबसे टफ जो माना जाता है केमिस्ट्री पर मिनरल्स एंड ओर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या जितना ज़्यादा आप क्या लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यह फॉर्मूले दोस्तों ना समझाए जा सकते हैं और न ही ये क्या रटाए जा सकते हैं। आपको क्या खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसी क्रम में आप आज स्टार्ट करने वाले हैं किसका, मिनरल्स एंड ओर का। एलॉय जो है वो भी आपको लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंटेस्ट याद होगा। दोस्तों एक्चुअली मेरा रेलवे में लोको पॉइंट सिलेक्शन हो चुका है, पर जॉइनिंग नहीं आई है। तो मुझे यह पता है कि केमिस्ट्री में रेलवे के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो एलॉय है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मिनरल एंड ऑयल्स। और जो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का एग्जाम का, वो क्या है, पीरियोडिक टेबल। उसके बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे, पहले अपने फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं। तो आज उसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं मिनरल्स एंड ओर की, जिसमें सबसे पहले जो है मैंने क्या कम से कम 11 जो है यहाँ पे क्या है मिनरल्स की और ओर की बात की है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11। इसके अलावा दोस्तों क्या आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर है, पर इतना आप कर लेते हैं तो क्या ऑप्शन के अंदर एग्जाम के अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इसमें से अब 2 भी यदि आते हैं आपको तो क्या 50% आपकी प्रायोरिटी है सही होने की। तो उसी रिगार्डिंग क्या दोस्तों हमें क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है रेलवे के एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए, जिससे क्या कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट दे सकें। तो इसी दोस्तों उसमें क्या है, मैं 11 जो मेटल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उनके और के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे क्या है आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगा आपको क्या ऑप्शन टिक करने में। दोस्तों पूरे 50 से भी ज़्यादा दोस्तों पर इतने न कोई बंदा याद कर सकता है न कोई टीचर पढ़ा सकता है, दोनों चीज़ों पे क्या इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों। तो मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों उसका एटॉमिक सिंबल हमें याद होना चाहिए, Na होता है सोडियम का। इसमें जो आता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या हमारा कॉमन सॉल्ट का भी फॉर्मूला है, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट दोस्तों ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3.10H2O दोस्तों। इसमें C पे जो आता है इसके बाद जो फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट NaNO3 दोस्तों। इसके बाद जो D वाला सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2। उसके बाद बोरेक्स, तो बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2 दोस्तों। ये जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोरेक्स वाला और सोडियम कार्बोनेट वाला दोस्तों। ये दोनों जो है हमेशा जो पूछे जाते हैं, तो इनके क्या फॉर्मूले हमें जरूर याद होना चाहिए दोस्तों। इसका केमिकल नाम जो है सोडियम थायोसल्फेट, ये भी हमें याद होना चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट। इनका जो कॉमन नेम और केमिकल नेम दोस्तों दो हमें क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का जो एटॉमिक सिंबल है उससे क्या K से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड यदि कहा जाएगा तो KCl, K किसका सिंबल है दोस्तों, पोटेशियम का, Cl किसका, क्लोराइड का। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या है KNO3, NO3 वाला जो है। उसके बाद दोस्तों हम थर्ड पे आ जाते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो उसका एटॉमिक सिंबल क्या है Mg, उसका एटॉमिक सिंबल है Mg, जिसमें मैग्नीसाइड की यदि बात करें तो MgCO3 दोस्तों। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाएंगे जिसका हमें क्या करना है, सही करके आना दोस्तों। डोलोमाइट, ये दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट और एस्पम सॉल्ट। इसके क्या डायरेक्ट दोस्तों फॉर्मूले आ जाते हैं अच्छे से अच्छे एग्जाम में, MgCO3.CaCO3, ये किसका फॉर्मूला है, डोलोमाइट का। एस्पम सॉल्ट का यदि पूछा जाए तो MgSO4.7H2O। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चौथे पे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम और जिंक क्या एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ऐसी वो रहती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम और जिंक में क्या होता है, एम्फोटेरिक है। ये क्या है, ये मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। ये दोस्तों क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जाएगा, एम्फोटेरिक कौन से रहते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन देगा एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर कोई चौथा ऑप्शन। तो उसमें क्या एल्यूमिनियम या जिंक दोनों क्या रहते हैं दोस्तों, एम्फोटेरिक रहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी ये बिहेव कर सकते हैं जैसे जैसे मेटल और नॉन मेटल दोनों की, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये बिहेव कर सकते हैं। तो इसमें बॉक्साइट पूछा जा सकता है। तो बॉक्साइट जो उसका होता है, उसका फॉर्मूला दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्साइट का Al2O3.2H2O। और दोस्तों इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कोरेंडम, कोरेंडम का फॉर्मूला Al2O3 दोस्तों। इसके बाद बात करें फिफ्थ वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है कॉपर। और कॉपर के केवल एक ही में और याद करना, उसका नाम क्या है, सॉरी 2 और याद करने। पहली जो और है उसका नाम है कॉपराइट Cu2O, सेकंड वाली जो उसका नाम क्या है, मेलसाइट
CuCO3.CuOH2 दोस्तों। उसके बाद बात करें लीड की, तो लीड बोला जाता है लीड और इसका एटॉमिक सिंबल क्या है, Pv है दोस्तों। ये क्या काफ़ी कंफ्यूजिंग कर देता है लीड और उसका एटॉमिक सिंबल। तो लीड हो गया, इसका एटॉमिक सिंबल का Pv। तो जो इसका दोस्तों वी है उसका क्या गैलेना, इसकी जो है उसमें जो और पाई जाती है उसका नाम है गैलेना, जिसका फॉर्मूला है PvS दोस्तों। ये हमें क्या याद होना चाहिए, 6 और दोस्तों हमारी ये हो गई। इसके बाद दोस्तों सातवीं जो और आती है वो आती है मरकरी। सातवीं जो और आती है दोस्तों उससे बोला जाता है मरकरी, जिसका एटॉमिक सिंबल क्या है Hg। मरकरी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये पूछा जाता है दोस्तों कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो इसका दोस्तों वो माना जाता है और माना जाता है, मैं याद रखना सिनेवार Hgs दोस्तों, सिनेवार Hgs। उसके बाद आयरन, आयरन का एटॉमिक सिंबल जो होता है Fe। आयरन का क्या होता है Fe दोस्तों। इसमें हेमेटाइट यदि हो गया तो Fe2O3, मैग्नेटाइट यदि हो गया Fe3O4, आयरन पायरेट्स हो गया तो FeS2 और चैल्को पायरेट्स हो गया तो CuFeS2 दोस्तों। इसके बाद 9th पे जो आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक साइज जो होता है वो तो CO होता है, और कोबालाइट की यदि बात करें COASS होता है। उसका 10th पे आता है गोल्ड, गोल्ड का जो होता है AU होता है दोस्तों क्या एटॉमिक सिंबल। उसके बाद इसकी जो और है उसमें पाई जाती है क्लेवराइट्स AuTe2। उसके बाद यूरेनियम होता है जिससे एटॉमिक सिंबल क्या है U होता है। पिच ब्लेड जो उसका फॉर्मूला हो गया जिसमें U3O8 दोस्तों। आज हमने मिनरल एंड वो खत्म कर दिया। जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।